आईपीएस इल्मा अफरोज पर हिमाचल में आई आंच। यूपी की अफसर बिटिया के लिए लड़ गई बीजेपी। पूर्व डीजीपी ने भी अफसर बिटिया को दी शाबाशी। एक कहावत बड़ी पुरानी है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में भी लगता है आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए जिला बद्दी की कमान संभाल रही आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज ने जब अपनी ड्यूटी निभाते हुए कांग्रेस विधायक की पत्नी के डंपर का चालान किया तो हिमाचल में जैसे भूचाल आ गया, क्योंकि एसपी इल्मा अफरोज सीधे विधायक की पत्नी कुलदीप कौर उर्फ निधि से पंगा ले लिया और खनन में लगे उनके डंपर के साथ ही पोकलेन को भी पकड़कर सीधे 75,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। फिर क्या था, कुलदीप कौर ने भी अपने पति और कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी के रसूख का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद एसपी इल्मा अफरोज ने वाहन नहीं छोड़ा। बात यही खत्म नहीं हुई। विधायक राम चौधरी ने विधानसभा से विशेषाधिकार हनन का नोटिस भिजवाते हुए एसपी इल्मा अफरोज पर विधायक की जासूसी करने का आरोप लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद एसपी इल्मा अफरोज घुटने टेकने के बजाय सरकारी बंगला खाली कर सीधे यूपी अपने घर लौट आई और अब इस मामले पर हिमाचल से लेकर यूपी तक बवाल मचा हुआ है। तो वहीं बीजेपी भी अब इस मामले में चट्टान बनकर एसपी इल्मा अफरोज के साथ खड़ी हो गई है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने इस मामले में कांग्रेस को घेरते हुए कहा, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अपनी एसपी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के दबंग विधायक की गुंडाई के डर से आईपीएस इल्मा अफरोज को अपने घर यूपी आना पड़ गया। कांग्रेस की सरकार में ईमानदार मुस्लिम महिला अधिकारी को नौकरी करने नहीं दी जा रही है। सपा और कांग्रेस के नेता अब जवाब दें, अखिलेश यादव क्यों नहीं राहुल गांधी से बात कर इल्मा अफरोज को हिमाचल में सुरक्षा दिला पा रहे हैं? कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? एक ईमानदार अधिकारी को इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? यूपी का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जहां पूरी मजबूती के साथ यूपी की अफसर बिटिया के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भी इल्मा अफरोज के साहस की तारीफ करते हुए कहा कि शाबाश बेटी, अपने संविधान की शपथ का सम्मान करते हुए सुक्खू सरकार के दबाव में नहीं आई। शाबाश बेटी इल्मा अफरोज, आपने भारतीय पुलिस सेवा का सम्मान रखा है। संविधान की शपथ का ध्यान रखकर सुक्खू सरकार के गलत दबाव में आपने नहीं आए। आपका दोष क्या था? आपने कांग्रेसी विधायक की पत्नी की गाड़ी का चालन किया। आपने उस स्क्रैप डीलर पर शिकंजा कसना चाहा जो कांग्रेसियों का नजदीकी था और गड़बड़ी में लिप्त था। अब कभी घबराना नहीं। यूपी के डीजीपी रह चुके आईपीएस अफसर बृजलाल ने 34 साल पुराना किस्सा सुनाते हुए ये भी बताया कि कैसे इटावा जिले के एसएसपी रहते हुए उन्होंने भी तत्कालीन सीएम मुलायम के भाई शिवपाल यादव के खिलाफ मुकदमा लिखा था। मैंने भी 9 अप्रैल 1990 को, उस समय के मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके भाई शिवपाल को 8 अप्रैल 90 को थाना सिविल लाइन इटावा में मुकदमा कायम किया था। शिवपाल ने थाने पर हमला करके और वहां पर 25 भू माफियाओं को छुड़ा लिया था और शाह आलम खान जो हमारे सच्चो थे, अब दुनिया में नहीं है, उनको पीट कर अधमरा कर दिया। उस समय के हमारे डीजीपी, हमारा डीआईजी, पूरी सरकार हमारे साथ नहीं थी। हमको प्रताड़ित किया गया। हमारे खिलाफ सीआईडी जांच करवा करके मुलायम सिंह जी ने मेरे खिलाफ मेजर पेनाल्टी बर्खास्त कराने का प्रयास किया। शाह आलम खान के खिलाफ फर्जी चार्जशीट लगवा दी, लेकिन मैं झुका नहीं। और याद रखना, हम भारत के राष्ट्रपति के अपॉइंटी हैं। हमें भारत के संविधान के अंतर्गत सुरक्षा है। ये कुछ नहीं कर सकते, मेरा भी ये कुछ नहीं कर पाए। हाँ, जब आते थे तो मेरे लिए जगह जरूर ढूंढते थे। और अखिलेश यादव, इनके पुत्र मुलायम सिंह के, इन्होंने मेरे खिलाफ 18 मई 2013 को बाराबंकी में मर्डर का एक फर्जी मुकदमा भी कायम कराया था। मेरा दोस्त था, एक आतंकवादी को पकड़वाया था, वो लू लगने से मर गया, तो मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा। इसलिए बेटी घबराना नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। अपने समय में शिवपाल यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत दिखाने वाले पूर्व डीजीपी बृजलाल भी खुलकर आईपीएस इल्मा अफरोज के समर्थन में उतर गए। तो वहीं आपको बता दें कि हिमाचल के जिस विधायक राम चौधरी की वजह से इल्मा अफरोज को अपना सरकारी घर छोड़कर यूपी लौटना पड़ा, उस कांग्रेस विधायक की पत्नी के खिलाफ इससे पहले भी साल 2016 अवैध खनन को लेकर आरोप लग चुके हैं।
एक वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक उस वक्त कांग्रेस विधायक की पत्नी की कंपनी कुलदीप कौर एंड कंपनी के टिप्पर का अवैध खनन और ओवरलोडिंग में 61,000 रुपए का चालान काटा गया था और जिस एएसपी ने यह कार्रवाई की थी उसके तबादले की चर्चाएं उस वक्त जोरों पर थी और अब एक बार फिर कांग्रेस विधायक की पत्नी खनन वाहन के चालान को लेकर चर्चा में है, जिनकी वजह से एसपी इल्मा अफरोज को अपनी सरकारी घर छोड़कर छुट्टी पर वापस यूपी लौटना पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और न ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे किसी बड़े नेता ने इस मामले में दखल दिया।